नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। आने वाला हफ्ता पूंजी बाजारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूंजी बाजार यानी जिसमें शेयर बाजार भी आते हैं, कमोडिटी बाजार भी आते हैं। और ये इसलिए ये हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हमारे देश का पूंजी बाजार नियामक यानी जो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है सेबी, वो इस पूरे हफ्ते को इंटरनेशनल इन्वेस्टर अवेयरनेस वीक के तौर पे मना रहा है। इसलिए हमने ये सोचा है कि आज इस हफ्ते जबकि हम मंडी.com में लगातार जो आधुनिक मार्केटिंग के साधन है, खास तौर से वायदा बाजार की बात करते रहते हैं, तो ऐसे में इस हफ्ते इस विषय पर हमें भी बातचीत करनी चाहिए और ये बातचीत बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। आज इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए और इस जागरूकता में योगदान देने के लिए हमने जिन खास मेहमान को अपने साथ जोड़ा है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ अरुण रास्ते इस समय जुड़े हैं, जो देश की सबसे बड़ी कृषि कमोडिटी एक्सचेंज है NCDEX, उसके MD और CEO हैं। अरुण रास्ते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी.com में। नमस्कार जी, धन्यवाद जी। अरुण जी, हम बातचीत की शुरुआत क्योंकि ये हम जो आने वाला वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक है जिसमें कि लगातार जागरूकता की बातें की जाएंगी, तमाम एक्सचेंज जो हैं वो इन्वेस्टर्स में जागरूकता फैलाने के लिए अपने अपने प्रयास करेंगे, उसके लिए हम ये बातचीत कर रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे मैं यही पूछना चाहता हूं कि वैसे तो NCDEX हमने देखा है कि पूरे साल बहुत सारे कार्यक्रम आपके चलते रहते हैं जो आप अलग अलग तरीके से इन्वेस्टर्स को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में इस एक हफ्ते का रेलिवेंस किस तरह से हम समझें, क्या महत्व इस एक हफ्ते का है? देखिए, अगर आप किसी भी दिन की या हफ्ते की अगर बात करते हैं तो उस पर यह होता है कि पूरा फोकस्ड अटेंशन होता है। जैसे पल्स पोलियो अभियान में हमने देखा होगा, जब अमिताभ बच्चन जी पर्टिकुलर डे में कहते थे कि पल्स पोलियो में टीकाकरण करिए और उसी पे फोकस किया जाता था तो पूरी जन जागृति हो जाती है। उसी तरह हमारे रेगुलेटर ने ये मतलब विचार किया कि अगर एक हफ्ते तक देश के सभी एक्सचेंज या सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इस रेगुलेटर के अंडर आते हैं, अगर निवेशकों से बात करेंगे, निवेश के बारे में बात करेंगे, तो उसका प्रभाव रोज हम जो करते हैं उससे कहीं ज्यादा गुना पड़ेगा। और इसलिए एक फोकस्ड अटेंशन की तरह इसे पूरे हफ्ते को लिया जाएगा। इसमें अलग अलग किस्मों के कार्यक्रम हो सकते हैं, अलग अलग टारगेट ग्रुप हो सकते हैं, अलग अलग क्षेत्र हो सकते हैं, अलग अलग राज्य हो सकते हैं, अलग अलग भाषाएं हो सकती है, पर सभी का मैसेज एक होगा कि आप इन्वेस्टर्स को जागरूक करिए। इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट करके और अपनी जो आय है उसको बढ़ाने के लिए, अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए जो किया जा सकता है उसके लिए आप प्रचार और प्रसार कीजिए। ये इसका एक फोकस्ड उद्देश्य है। और हम सभी जितने भी मार्केट MIIs हैं, जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी तरह के एक्सचेंजेस हैं, सभी मिलकर इस प्रयास को अंजाम दे रहे हैं। जी, जैसा कि आपने कहा अरुण रास्ते जी की तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एक्सचेंजेस हैं, सब इस मामले में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन NCDEX की स्थिति थोड़ी इसमें अलग इसलिए है कि आप कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और बहुत बड़े पैमाने पर आपने किसानों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की है, POs के साथ आपने कनेक्ट किया है। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि NCDEX एक्सचेंज के तौर पे थोड़ा अलग तरीके से शायद इसको देख रहा होगा और इसीलिए हमने ये योजना भी बनाई कि हमें आपसे बात करनी चाहिए, खास तौर से क्योंकि हमारा जो दर्शक वर्ग है वो किसानों का दर्शक वर्ग है। तो किसानों में ये जागरूकता आप कैसे फैलाएंगे, इसको इस संदर्भ में मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा कि पूरा का पूरा जो NCDEX एक्सचेंज है वो ऑनलाइन मार्केटिंग पर बेस्ड है और ऑनलाइन मार्केटिंग अभी भी किसानों के लिए देखा जाए तो एक दूर की कौड़ी समझ में आती है। देखिए, मैं आपको पिछले 1.5-2 साल का एक उदाहरण दूंगा। कोरोना काल में करीब 20 लाख नए निवेशक शेयर बाजारों में आए हैं और वो कोई बड़े शेयर बाजार में आने वाले निवेशक नहीं थे। ये वो लोग हैं जो महीने में 2 या 3 हजार रुपए शेयर बाजार में निवेश कर रहे थे। तो बड़े छोटे किस्म के लोग हैं जो डेली अपनी इनकम पर डिपेंड करते हैं। अब ये जनरली जितने लोग आए हैं ये वो लोग थे जो शहरों में रहते थे और कोरोना के कारण उनकी रोजी रोटी बंद हो गई, वो अपने घर पे बैठे हुए थे। उन्होंने अपने फोन पे या उनके बच्चों के लैपटॉप पे निवेश करना शुरू किया था। अब ये पूरा शहरी वर्ग था, तो हमने सोचा कि यही काम हमारे गांव में रहने वाले लोग, किसान स्पेशली, क्यों नहीं कर सकते। किसानों के पास भी थोड़ी बहुत आमदनी होती है, किसानों के पास भी ये मतलब एस्पिरेशन होता है कि वो भी कमा सकें। किसानों के पास भी आज की तारीख में
मोबाइल फोन्स पहुंच गए हैं, स्मार्टफोन्स पहुंच गए हैं और लैपटॉप भी उनके बच्चों के पास पहुंच गए हैं। तो इन दोनों के जरिए क्या किसान इस पर्टिकुलर वीक में, इस पर्टिकुलर सप्ताह में कुछ निवेश कर सकते हैं क्या? इसमें दो चीजें हम करना चाह रहे हैं। एक तो किसानों को एज ए ग्रुप इकट्ठा करके उनसे निवेश करेंगे। दूसरा, हम लोग एक किसान कॉल सेंटर शुरू करना चाह रहे हैं, जिसके अलावा जो हमारी एसएमएस सर्विस है, इसके द्वारा हम किसानों तक पहुंचेंगे। तो किसानों तक पहुंचने के दो उद्देश्य हैं। एक तो किसान अपनी कमोडिटीज में ही इन्वेस्ट कर सकता है। कुछ हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं जो आजकल कमोडिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। और किसान अगर शेयर्स में नहीं इन्वेस्ट करना चाहे, कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना चाहे, तो उनके लिए एक ये जरिया उपलब्ध है। तो इसका हम प्रचार और प्रसार करेंगे और अगर ये एक पुल फैक्टर हो जाता है तो हमें पूर्ण आशा है कि कुछ और म्यूचुअल फंड भी हमारे साथ जुड़ेंगे और म्यूचुअल फंड में कमोडिटीज इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। तो इसी तरह अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में भी मतलब जो है निवेश बढ़ेगा। अब एफपीआईज भी आ रहे हैं। अगर आपने अखबार पढ़े होंगे तो उसमें एक बड़ा मतलब समाचार था कि सेबी ने एफपीआईज को कमोडिटीज में इन्वेस्ट करने की अनुमति दे दी है। अब किसानों में तो ये खबर जरूर पहुंचेगी। देश के सभी भागों में जब ये खबर पहुंचती है तो उन्हें भी ये होगा कि अगर एफपीआईज आके इन्वेस्ट कर सकते हैं तो हम हमारी जमीन पर रह के हमारी कमोडिटीज इन्वेस्ट क्यों नहीं कर सकते। और किसानों के पास भी सरप्लस होता है, वो कमोडिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब उनको जरूरत होगी तो कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करके अपना पैसा निकाल सकते हैं। और उसमें उनका अगर फायदा होता है तो हमारे एक्सचेंज के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम जो किसानों के लिए काम कर रहे हैं उनका फायदा होगा। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। जी अरुण रास्ते जी, हमारी ये चर्चा अभी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे और पूछेंगे अरुण रास्ते से इन्वेस्टर अवेयरनेस और खास तौर से किसानों के बीच कृषि कमोडिटीज को लेकर, कृषि कमोडिटीज डेरिवेटिव्स को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनके बारे में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी.com। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज विश्व निवेशक सप्ताह के बारे में, जो इस हफ्ते शुरू होकर और यानी 22 से 28 नवंबर तक जो देश का पूंजी बाजार नियामक सेबी है उसके निर्देश के अंदर तमाम जो एक्सचेंज हैं और दूसरे उससे जुड़े यानी सेबी के अंदर आने वाले जो पूंजीगत संस्थाएं हैं वो सब मिलकर ये सप्ताह मना रही हैं। और इसी बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज अरुण रास्ते जो एमडी और सीईओ हैं कृषि कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीईएक्स के, वो जुड़े हुए हैं। इस हफ्ते के लिए एनसीडीईएक्स में जैसे एक किसान कॉल सेंटर आपने बताया है, थोड़ा मैं इस पे भी आपसे कुछ और पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये समझना चाहता हूं कि और किस तरह के कार्यक्रम आपने किसानों को इंगेज करने के लिए बनाए हैं इस हफ्ते। देखिए, आपको ये पता होगा कि हमारी भारत सरकार ने एक नया कंसेप्ट पिछले कुछ सालों से इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। भारत सरकार की मंशा रही है कि 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इस देश में काम करना शुरू करें। उसमें 7,500 तो आज की तारीख में शुरू हो चुके हैं। अब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये कंपनी है जिसमें फार्मर्स की ही ओनरशिप है। देश के हर राज्य में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो चुके हैं। कुछ राज्यों में इनकी संख्या थोड़ी ज्यादा है इस वक्त, कुछ आगे निकल चुके हैं, जैसे तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है। तो इसमें ये होता है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम अप्रोच करते हैं, उनके थ्रू अगर हम जाते हैं, तो हमें ये सुविधा होगी कि सब फार्मर्स एक साथ, मतलब जितने कृषक एक साथ इकट्ठा हो सके। तो हमने कुछ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा किया है और इस हफ्ते पूरे सप्ताह भर हर स्टेट में, मतलब कुछ 4 या 5 राज्य हैं जिनमें हम बहुतायत में काम करेंगे, जैसे राजस्थान हुआ, तेलंगाना हुआ, मध्य प्रदेश हुआ। इनमें हर राज्य में दिन में 2-2, 3-3 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। इनके साथ मिलकर उनके जो सदस्य किसान हैं उनके साथ हम अपना संवाद जारी रखेंगे। अब हम उनसे बात करने के लिए डायरेक्ट, अगर हम जैसे हम सोचते हैं कि हम मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले के किसी गांव में सिवनी मंडी में जाके अगर किसान से बात करें तो ये मुंबई में बैठ के मेरे लिए संभव नहीं होगा। पर मैं किसी एफपीओ के माध्यम से अगर फार्मर्स को इकट्ठा कर सकूं एक जगह पर, तो उनके साथ हमें वार्तालाप करना बड़ा सरल हो सकता है। और उस वार्तालाप में हमें ये मतलब कोशिश होगी हमारी कि हम उनकी भाषा में उनके साथ वार्तालाप करके जो हमारे निवेश के फंड हैं उनको समझा सके, ताकि निवेश का फायदा उन्हें हो सके। जी, तो किसान कॉल सेंटर का जो जिक्र किया आपने, उसके बारे में थोड़ा मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को आप थोड़ा विस्तार से बताएं, क्योंकि किसान कॉल सेंटर सुनते ही हमारे
ध्यान में जो भारत सरकार के इफ्को की ओर से किसान कॉल सेंटर चलाया जाता है उसका ध्यान आता है। तो जो एनसीडीएक्स किसान कॉल सेंटर शुरू कर रहा है वो किस तरह से अलग होगा इससे? तो भारत सरकार का जो कॉल सेंटर है वो अपना काम करेगा, एनडीडीबी का कॉल सेंटर है वो अपना काम करेगा। हमारा जो कॉल सेंटर है उसमें हमारी मंशा ये है कि उसमें विभिन्न भाषाओं में निवेश से और हमारी जो एनसीडीएक्स के प्राइस रिस्क मैकेनिज्म है इसके बारे में किसानों को जानकारी दी जाए। अगर हम ये जानकारी किसान को उचित समय पे दे सकें, जैसे हम अगर जून के महीने में अगर किसान को ये बता सकें कि केरल में मानसून पहुंच गया है और वो मध्य प्रदेश में बुआई कर सकता है और उसको उसका फायदा होगा, तो उसका मतलब उस कॉल सेंटर का उसका उपयोग हो सकता है। उसी तरह हम कॉल सेंटर से अगर किसान को ये बता सकें कि किसी कमोडिटी में किस तरह से वो इन्वेस्ट कर सकता है और उसको कब फायदा होगा, तो उसको फायदा होगा। तो ये बड़ा स्पेसिफिक उद्देश्य हमारा कॉल सेंटर का, ताकि किसानों की आमदनी में वृद्धि हो सके। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें विभिन्न भाषाओं में किसानों के सवालों का जवाब दिया जाएगा। जी, तो हम शुरुआत कर रहे हैं 2 भाषाओं से, पर इसको हम आगे बढ़ा देंगे। अरुण जी, ये तो हो गई हफ्ते की बात, लेकिन अगर इस हफ्ते, जैसा कि आपने कहा कि ये एक फोकस हफ्ता होता है और वैसे तो कार्यक्रम चलते ही रहते हैं, इसको आगे जो जो कार्यक्रम पहले से एनसीडीएक्स के चलते रहे हैं और जो इस हफ्ते आप करने वाले हैं, इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आप किस तरह से योजना बना रहे हैं? खास तौर से ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि तमाम कार्यक्रमों, हालांकि सरकार भी प्रयास कर रही है, आप एक्सचेंज के तौर पे भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो जागरूकता फैलाने के मामले में वायदा बाजार जैसे जो मार्केटिंग के साधन हैं उन तक पहुंचाने में किसानों को लगता नहीं है कि देश को वो सफलता अभी मिल पाई है जो हम लोग उम्मीद करते हैं। देखिए, वायदा बाजार में जो प्रमोशन है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये एक हफ्ते में होने वाली बात नहीं है। उसी तरह निवेश की जो संभावनाएं हैं वो नए नए लोगों को, उनको नए नए लोगों तक पहुंचाने के लिए और निवेशकों को वायदा बाजार तक लाने के लिए ये जरूरी है कि जो हमारा मैसेज है कंटिन्यूअस तौर पे लोगों के पास पहुंचाया जाए। तो ये जो सप्ताह है ये तो एक फोकस्ड अटेंशन है, पर इस सप्ताह के बाद हम क्या करना चाह रहे हैं, जिस तरह से इस सप्ताह में हम फोकस ग्रुप्स को लेके, एफपीओस को लेके काम करना चाह रहे हैं, इसका हमारा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। दूसरा, हम कुछ अलग ग्रुप्स को भी टारगेट करना चाह रहे हैं, जैसे महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनको हम टारगेट करेंगे। आगे चलकर हमारी ये भी मंशा है कि जो हमारे देश के सैनिक हैं उनको भी, क्योंकि उनको भी हम एक ग्रुप में इकट्ठा करके उनसे भी हम टारगेट करके उनसे वायदा बाजारों के बारे में बात कर सकते हैं। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि, और उसके बाद जो हमारे नौजवान हैं जो कॉलेजेस में हैं, जो भी इन्वेस्ट करना, अपने पॉकेट मनी से इन्वेस्ट करना जो उन्होंने शुरू किया है, उनको भी हम टारगेट करेंगे। प्रयास यह रहेगा कि निरंतर रूप से लोगों को इंफॉर्मेशन दी जाए, ट्रांसपेरेंट तौर पे किस तरह से लोग निवेश कर सकते हैं, किस तरह से निवेश से अपना फायदा उठा सकते हैं। ये कोशिश हमारी निरंतर जारी रहेगी। ये एक हफ्ते की या एक साल की बात नहीं है, ये सालों तक चलने वाली प्रोसेस है, क्योंकि इस वक्त हमारा जो हमारी वायदा बाजार है वो मैच्योर नहीं है, और वो मैच्योरिटी आने में कम से कम भी 10 से 15 साल और लगेंगे, और ये अगले 10 साल तक ये प्रयास हमारे चलते रहे। जी, फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद एनसीडीएक्स के एमडी और सीईओ अरुण रास्ते के साथ हमारी बातचीत जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक के मौके पर, जो इस हफ्ते शुरू हो रहा है और पूरा हफ्ता चलता रहेगा। उस मौके पर जो निवेशकों के अंदर जागरूकता पैदा करने की कोशिशें देश भर में की जा रही हैं, उनके एक प्रतिनिधि आवाज के तौर पे कृषि कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीएक्स के एमडी और सीईओ अरुण रास्ते को हमने अपने साथ जोड़ा है बातचीत करने के लिए आज मंडी.com में। और हम उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों में जागरूकता फैलाना वायदा बाजार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती को किस तरह से एक्सचेंज और देश की जो दूसरी संस्थाएं हैं वो इस चुनौती से पार जाने की कोशिशें कर रही हैं। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या किसी स्तर पर सरकार से आपकी इस तरह की बातचीत हो रही है कि जो ये संस्थाएं बनाई जा रही हैं, अगर इनके इनकॉर्पोरेशन में ही उनको वायदा बाजार से जोड़ने के लिए कुछ प्रबंध किए जा सके, तो शायद वायदा बाजार के जरिए जो मूल्य जोखिम प्रबंधन की सुविधा किसानों को है उसको ज्यादा बेहतर तरीके से उन तक पहुंचाई जा सके। देखिए, इनकॉर्पोरेशन के समय तो ये करना मुश्किल होगा,
पर किसानों को एफपीओस में जोड़ने के लिए और उनको बढ़ाने के लिए सरकार ने 2 संस्थाओं को जिम्मा सौंपा है। एक है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, जिसे कहते हैं SFAC, और दूसरी है नाबार्ड। तो इन दोनों संस्थाओं से NCDX की बातचीत चल रही है, जिसके द्वारा जो एफपीओस का मतलब जो संगठन इनके द्वारा किया जा रहा है इन 2 संस्थाओं के द्वारा, तो इन 2 संस्थाओं के माध्यम से हम उन एफपीओ तक पहुंच सके। इन 2 संस्थाओं से एफपीओ को लोन भी दिया जाता है, ग्रांट भी दी जाती है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जब वो लोन या ग्रांट का जब कंपोनेंट होगा, उसमें NCDX के वायदा बाजार वाला जो पुट ऑप्शन है, उसकी जो अगर उसमें इंकॉर्पोरेशन हो सके तो एफपीओ को बिना ग्रांट दिए भी और किसानों को बिना ग्रांट दिए भी वायदा बाजारों में आने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। कुछ वर्षों के लिए जरूर है कि जो ग्रांट होगी उसके थ्रू हम वायदा बाजार का पुट ऑप्शन खरीदेंगे, पर एक बार जब एफपीओ को आदत लग जाती है, जैसे पिछले साल हमने कोशिश की थी, सेबी में हमारे रेगुलेटर ने हमें सपोर्ट किया था और उसके द्वारा कुछ एफपीओ के पास करीब 40 एफपीओ के पास हम पहुंचे थे। उनमें से 3 एफपीओ ने इस साल अपने आप ही बिना किसी सपोर्ट के वायदा बाजार में आने का निश्चय किया है, उन्होंने निर्णय किया है और उन्होंने पुट ऑप्शन अपने आप खरीदे हैं। तो हमारी ये मंशा है कि हम SFAC और नाबार्ड के माध्यम से इन एफपीओ तक पहुंचे, उनके जो ग्रांट दी जा रही है इन 2 संस्थाओं के द्वारा, उसके माध्यम से हम वायदा बाजार में एफपीओ की एंट्री करवाएं। और एक बार जब एफपीओ को ये समझ में आ जाए कि वायदा बाजार में आके उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट फार्मर्स हैं उनको काफी ज्यादा बेनिफिट होता है, तो वो अपने आप ही वायदा बाजार से जुड़ जाएंगे। ये हमारी मंशा है जी। एफपीओज की जागरूकता तो एक पहला चरण है, लेकिन इसके बाद जो बड़ी चुनौती एफपीओज के पास आती है अरुण जी, वो है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की, जो क्षमता निर्माण। और हमने देखा है कि एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि जो तमाम एफपीओ हैं उनकी इच्छा है कि वो अपने वेयर हाउसेज बनाएं, अपना उनके गोडाउन हो जिसमें कि वो जो प्रोक्योर करते हैं अपने सदस्य किसानों से उसको सही समय पर बेचने के लिए वो वहां सकें। लेकिन इनके बीच में एक फाइनेंसिंग का जो मसला है वो एक बड़ा गैप है, और फाइनेंसिंग हमेशा एक समस्या रहती है एफपीओज के लिए। NCDEX ने क्या एफपीओज को जो उनके साथ जुड़ते हैं फाइनेंसिंग के लिए उनको फैसिलिटेट करने के लिए, सुविधा देने के लिए कुछ सोचा है, कुछ योजना बनाई है, उस पर क्या काम चल रहा है? देखिए, अगर आप शायद जानते होंगे कि NCDEX की 2 संस्थाएं हैं जो हमारी सब्सिडरीज हैं, एक है NERL, एक है NICR। अब जो NICR है जो हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, ये एफपीओ के साथ काम करती है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए। NCDEX इंस्टीट्यूट ऑफ कमोडिटीज रिसर्च ये एफपीओ के साथ काम करती है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करती है, उनका ट्रेनिंग करती है। विभिन्न संस्थाएं जैसे इरमा है, मैनेज है, नाम है, इनके साथ हमारा कोलैबोरेशन है और उनमें जाके भी हम एफपीओ की ट्रेनिंग करते हैं। तो ये तो हुई कैपेसिटी बिल्डिंग के बाद जो NCDEX करता है। दूसरी जो हमारी सब्सिडरी है NERL, नेशनल ई मार्केट्स रिपोजिटरी लिमिटेड। अब जो इलेक्ट्रॉनिक नॉन नेगोशिएबल वेयरहाउसिंग रिसीट्स हैं, इसके माध्यम से बैंक फंडिंग एफपीओ को किया जा सकता है। तो आज की तारीख में है कि मतलब अगस्त में 9 तारीख को रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से कहा है कि ENWR का फंडिंग आप करें, पर अभी तक वो कंपलसरी नहीं हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं DEA के माध्यम से, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के माध्यम से, RBI के माध्यम से, कि बैंकों का फंडिंग ENWR के थ्रू अगर ये हो सकता है तो एक बड़ा ट्रांसपेरेंट फंडिंग एफपीओ के लिए अवेलेबल हो जाएगा। दूसरा ये है कि WDRA जो वेयर हाउसेज डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसके माध्यम से जो छोटे वेयर हाउस हैं, जो सिंगल वेयर हाउसेज है, जो लार्ज कंपनीज नहीं है, उनका रिकग्निशन अगर हो जाता है तो WDRA के माध्यम से वो हमारी सब्सिडरी के पास आएंगे और एफपीओ उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका फंडिंग उनको कोऑपरेटिव। तीसरा हम एग्जांपल के तौर पर आपको बताना चाहूंगी कि तमिलनाडु राज्य में एक कोऑपरेटिव बैंक है, उससे हमारी बातचीत चल रही है NERL की, अगर वहां से भी हम एफपीओ को फंडिंग करवा सकें ताकि वो अपने खुद के गोडाउन बना के, खुद के वेयर हाउस बना के फार्मर्स का जो भी मतलब हार्वेस्टेड क्रॉप होगी उसको अपने पास रखें और जब भी जरूरत होगी तो उसको रिलीज करके पैसा कमाएं और उसका रेंटल उस एफपीओ को ही मिलता रहेगा। तो ये विभिन्न प्रयास हमारे चल रहे हैं। हो सकता है कि इसमें थोड़ा टाइम लग जाए, पर अगले 1-2 सालों में इन परिणामों के रिजल्ट आने की हमें उम्मीद है और फिर एफपीओ को अपने खुद के गोडाउन होने की जो एस्पिरेशंस हैं वो भी पूरी हो जाएगी। जी, एक्सचेंज के ये प्रयास सफल हो, इसमें शायद मुझे लगता है कि पूरे किसान समाज और देश के लिए भी बेहतरी है, इसलिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं आपके इन जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी सफलता के लिए। फिलहाल अब मंडी.com में हमारा आज का समय पूरा हो चुका है। अरुण रास्ते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज कार्यक्रम में शामिल हुए और ये तमाम बातें हमारे दर्शकों से साझा की। थैंक यू, धन्यवाद।
ये थे अरुण रास्ते, NCDEX, देश का जो कृषि कमोडिटी एक्सचेंज है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO, जो हमसे बात कर रहे थे क्या क्या कार्यक्रम NCDEX ने बनाए हैं आने वाले हफ्ते में, जो कि वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक है, जिसमें कि तमाम जो एक्सचेंज हैं वो अपने निवेशक, देश के जो निवेशक हैं उनमें जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें NCDEX की क्या भूमिका है ये बता रहे थे अरुण रास्ते। खास तौर से NCDEX की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि NCDEX शायद एकमात्र एक्सचेंज है तमाम एक्सचेंजों में जो सीधे तौर पे किसानों से जुड़ रहा है और किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने की जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पर ली है। तो इसलिए ये चुनौती एक थोड़ी बड़ी है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जिस तरह की योजनाएं अरुण रास्ते ने, उन योजनाओं से इस मामले में, इस दिशा में एक अच्छी सफलता मिलेगी। मुझे दीजिए इजाजत मंडी.com से, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DD किसान, क्योंकि DD किसान पर कार्यक्रमों और खबरों का सिलसिला जारी है। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।